जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आज आपको एक ऐसी महान शख्सियत से मिलवाने लाया हूँ। मेरे साथ बैठे अनुपति राम यादव साहब, जो पूर्व में डिस्ट्रिक्ट जज की एक बड़ी सम्मानित पोस्ट है, वहाँ से रिटायर हुए हैं। यादव समाज से आते हैं और बड़े क्रांतिकारी। आज मैंने उनको सुना तो मुझे लगा कि इनसे साथ बातचीत की जाए, ताकि हमारा जो यादव समाज है, जो एक बड़ा ताकत में है, राजनीतिक रूप से भी और सामाजिक दृष्टि से भी, तो क्या संदेश उनसे मिल सकता है हमारे बहुजन समाज के लिए, क्योंकि वो प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, जज रहे हैं, मतलब बड़ी पोस्ट पर रहे हैं और अभी समाज के लिए काम कर रहे हैं। यादव जी, आपका स्वागत है। मेरा एक बड़ा सवाल है और वो सवाल ये है कि आप इतनी बड़ी पोस्ट पर रहे, जाति इस देश की रग रग में बसी है। अक्सर लोग कहते हैं कि जाति है कि जाति नहीं। कभी आपको इस बात से दो चार इस हाथ होना पड़ा? बिल्कुल होना चाहिए। जैसे जाति जाति से जात है जस केलन के पात, अगर ये कास्टलेस सोसाइटी हो जाए तो देश की एकता अखंडता जो है बरकरार रहे। लेकिन इसमें वर्ग और जाति का जो बीज बो दिया गया है, यह देश की एकता और अखंडता को खंडित करने की ओर है। तो इस समस्या से निपटा जा सकता है और निपटने का साफ तरीका है कि जब हर व्यक्ति का जो है प्राकृतिक चीज, क्षिति जल पावक गगन समीरा, इनसे ही उनकी संरचना हुई है, तो व्यक्ति में कहाँ विभेद है, कहाँ वर्ग है, कहाँ जाति है। यह वर्ग और जात, यह जो है स्वार्थ के लिए स्वार्थपरक लोग बनाए हुए हैं और उसी में आज पीड़ित शोषित जो है पिस रहे हैं, घुट रहे हैं। यादव जी, आप, जैसा मैंने स्टार्टिंग में अपने दर्शकों को बताया आपके परिचय के बारे में कि आप जज रहे, डिस्ट्रिक्ट जज रहे, पूर्वांचल में जहाँ से आप बिलोंग करते हो, वहाँ जातिवाद जो है बहुत ज़्यादा है। मैं देखता हूँ कि अभी भी वहाँ पर हमारा जो SC ST OBC समाज है, सवर्ण समाज के लोग उनको चारपाई पर नहीं बैठने देते हैं, बाहर भी घर के बाहर से निकलते हैं। कई ज़िले ऐसे हैं कि जहाँ हमारा जो बहुजन समाज के लोग हैं वो चप्पल हाथ में लेकर के निकलते हैं। ऐसे माहौल में नौकरी करना, पढ़ाई लिखाई करना और सम्मान रिटायर होना, मतलब कभी कुछ ऐसा लगा कि मेरे एक जज होने के बावजूद भी जाति है कि मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है? देखिए, ठोकरें तमाम हैं, कांटे तमाम हैं, उनके साथ संघर्ष से लड़ना पड़ेगा और संघर्ष से लड़ करके जो है आप एक उद्देश्य की प्राप्त कर सकते हैं। यह सच है कि पूर्वांचल में यह परंपरा आज भी बरकरार है कि आप चारपाई पर गुड़वारी जिसको कहते हैं, पैरों की तरफ। हाँ, पैरों की तरफ वहाँ भी बैठ नहीं सकते। अगर सवर्णों को अनुसूचित जात जनजात के लोग देखते हैं, उनको जमीन पर बैठना पड़ता है। आपकी ये बात सच है, लेकिन हम लोग विचारों का प्रवाह करके उनको जो है विचारों से शक्तिशाली बना रहे हैं और विचारों से शक्तिशाली होने से ही, जब तक व्यवस्था और सत्ता से शक्तिशाली नहीं होंगे तब तक उनके ऊपर जो एक कलंक आप कलंक से कलंकित कर रहे हैं वह दूर नहीं होगा। अम्बेडकरी, फूले, पेरियार ललाई सिंह यादव, बिरसा मुंडा की जो विचारधारा है, हम लोग हजारों साल से इन कुरीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। मुल्क भर में कोने कोने में जा करके आप जैसे तमाम लोग, सीनियर लोग लड़ रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है जिस लेवल पर सफलता हमको मिलनी चाहिए थी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आज भी मूर्ति तोड़ दी जाती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा लिखित भारतीय संविधान जला दिया जाता है आज़ाद भारत के 72 साल के बाद में। जिस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये कहा था कि हमको कास्टलेस सोसाइटी बनानी, जाति विहीन समाज बनाना, आज उसी डॉक्टर अम्बेडकर को जातिवादी बता करके उनकी मूर्ति तोड़ दी जाती है। मतलब चल क्या रहा है? जिस ललित सिंह यादव ने इस देश के पाखंडवाद को, मनुवाद को हरा दिया, कोर्ट में चैलेंज करके हरा दिया, आज हमारा OBC समाज उसी ललित सिंह यादव को नहीं पढ़ रहा है। कारण क्या रहे हैं आप? क्या जमीनी स्तर पर क्या कमी रह गई? जमीनी स्तर पर यह है कि बाबा साहब जो है हम लोगों का प्रतिनिधित्व दिए, हम लोगों की भागीदारी देने का प्रयास किए, दिए भी। हमारे जो है पार्लियामेंट में हमारे प्रतिनिधि गए और हैं, लेकिन मैं यहाँ यह कहना चाहूँगा कि अगर मैं अपने कर्तव्य के प्रति दोगलापन अपनाऊं तो हम और हमारे पीछे चलने वाले सफल नहीं होंगे। वही बात है, अगर हमारे 178 सांसद आज यह बात उनमें से 10 लोग उठा दें कि यह बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जा रही है, गलत है, यह बाबा साहब का संविधान जलाया जा रहा है, गलत है,
तो यह भविष्य में कभी पुनरावृत्ति नहीं होगी। अगर जो लोग आरक्षित सीटों से, अगर मैं बात करूं, 131 सांसद हैं लोकसभा में, जीत करके जाते हैं, 131 सांसद जीत करके राज्यसभा लोकसभा में जाते हैं आरक्षण की वजह से, और जिस संविधान ने उनको ये दिया है वही संविधान जला दिया जाता है। 131 सांसदों के मुंह में दही जमी रहती है, बोलते तक नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता नहीं है कि राजनीतिक आरक्षण जो खत्म कर देना चाहिए, ताकि कम से कम ऐसे लोग जो मुंह में दही जमा करके बैठे और समाज के पास में रोज एट्रोसिटी हो रही है, बोलते तक नहीं है, तो कम से कम ऐसे लोग जाना बंद हो? देखिए, यह बात तो ऐसी है कि हम जिसको नेक समझते हैं, जिसको अच्छा समझते हैं, वही बदनेक हो जाए, वही बदनेक हो जाए तो फिर वह व्यवस्था नहीं चल पाती। लेकिन आगे हम लोगों को उसमें संशोधन ये करना पड़ेगा कि जो कैडर ट्रेंड है, जिनकी रग रग में जो है यह भारतीय संविधान की भावना और बाबा साहब की भावना और ज्योतिबा फूले, ललई सिंह यादव के जो है दिए गए सिद्धांतों की भावना कूट कूट कर भरी है, वह लोग अगर प्रतिनिधित्व पाएंगे, वह अपने हाथ में जो है व्यवस्था और सत्ता पाएंगे, तो अकेला सांसद यह जो कुरीतियां फैल रही हैं उस पर चेक लगा सकता है और चेक लगा करके बैलेंस कर सकता है और यह बात पूरे विश्व के पटल पर उठा सकता है। एक बात, एक सवाल, आप क्योंकि जुडिशरी से जुड़े रहे हैं और जुडिशरी से ही जुड़ा एक सवाल है। 300 फैमिली हैं जो मैंने पढ़ा है, ओनली 300 फैमिली हैं जिन परिवारों के बच्चे या जिन परिवारों के लोग जो है सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो बनते हैं। न्यायपालिका में भी न्याय नहीं है, जातिवाद है, जबकि अंग्रेजों ने पहले ही कहा था, फूले, क्या नाम है, पेरियर ललित सिंह यादव वाले मामले में या फूले वाले मामले में, कि ब्राह्मण कभी न्याय प्रिय नहीं हो सकता। आज वही ब्राह्मण सर्वोच्च न्यायालय में एक छत्र राज कर रहा है, कोई दूसरा नहीं है। हम देखते हैं तो एक दो दूसरे लोग SC ST OBC माइनॉरिटी मिलते हैं। ऐसे में उन्हीं से न्याय की उम्मीद करना, आप क्योंकि इस पेशे में रहे हैं, मतलब क्या न्याय भी जातिगत आधार पर या दबाव के आधार पर दिया जाता है? इसका हम आपको एक साधारण उदाहरण से उत्तर दे सकते हैं कि अगर हम दो लोग इंटरव्यू फेस कर रहे हैं और इंटरव्यूइंग अफसर दो ब्राह्मण या एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक बैकवर्ड या SC है, यानी 3 लोग हैं, 8 नंबर होता है, हमेशा इंटरव्यूइंग अफसर का 8 नंबर होता है। हम ब्राह्मण हैं, हम बहुत खराब किए, लेकिन 2 इंटरव्यूइंग अफसर हमारे पक्ष के हैं, वो हमें 100 देंगे, 90 देंगे, तो हमारा 200 एवरेज 100 आएगा या एवरेज 90 आएगा। एक बैकवर्ड या SC का जो है इंटरव्यूइंग अफसर है, वह अगर SC या बैकवर्ड को 100 नंबर दे देगा तो भी, और बाकी वो 0 दे देंगे, तो वह भी एवरेज उनका जो है वह नहीं आएगा, बल्कि वह जो है एवरेज 30 आएगा। अब इतने से आप जो है बैलेंसिंग सिस्टम समझ सकते हैं कि अगर 2 सवर्ण के हैं, एक बैकवर्ड या SC है, तो इंटरव्यू में आप इंटेलिजेंट होते हुए भी आप इंटरव्यू कंप्लीट नहीं कर सकते और आप सेवा से वंचित हो जाएंगे। मतलब ये आपका कहना है कि हम लोग रिटर्न में जितना मर्जी अच्छा कर लें, इंटरव्यू में हमको रोकने की पूरी तैयारी की जाती है और रोका की ही नहीं जाती, बल्कि की गई है, की जाती रहेगी। आपको 1995 का हम एक इंस्टेंस आपको बता दें। 1995 में माननीय सुप्रीम कोर्ट यह फैसला दिया था कि इंटरव्यू में 40% से कम नहीं, 70% से ज़्यादा नहीं नंबर, मार्किंग नहीं होगी। अगर होती है तो उसका जो है स्पेशल रीजन असाइन करना पड़ेगा। लेकिन वह 95-96 तक जो है कुछ लागू हुआ, इसके बाद वह पूर्वज जो है पूर्वज चल रहा है। आज भी जो है इंटरव्यू में 40% से नीचे नंबर दिए जा रहे हैं, 70% से ऊपर नंबर दिए जा रहे हैं। पहले हमको इंटरव्यू के बेस पर रोकने की कोशिश की जाएगी, नौकरी लगी तो फिर CR भी खराब कर दी जाती है। बिल्कुल सही कहें। देखिए, ऐसा है, आपका रिव्यूइंग अफसर, आपका एक्सेप्टिंग अफसर, आपका अप्रेजल अफसर, यह संभव नहीं है कि आपके पूरे सर्विस टेन्योर में जो है वह रीजनेबल हो, पारदर्शी हो, फेयर हो। कहीं न कहीं वो आपको जो है पीछे हटाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी ही उसी प्रकार दूषित है, इसलिए आपको रास्ते से हटाने का प्रयास करते हैं। उसके तरीके तमाम हैं। एक एनानिमस
कंप्लेंट ले लेंगे, आप कहते रहिए, कोई बात नहीं सुनी जाएगी। और जो वास्तव में, जिनके खिलाफ वास्तव में कंप्लेंट होनी चाहिए और वास्तविक कंप्लेंट है, उसको जो है वही जो है परख वाले हैं, उसको कहते हैं इसमें कोई सार नहीं है, तत्व नहीं है, तथ्य भी है। तो दोस्तों, आप थे यादव जी जो पूर्व में डिस्ट्रिक्ट जज रहे हैं। उनसे हम लोगों ने बातचीत की। उनकी जो समाज की जो ढांचा है, उनकी दृष्टि में क्या और कैसे है, उसको में सुधार कैसे किया जा सकता है। मुल्क भर में अम्बेडकरवाद, फूलेवाद, कबीरवाद और जो बहुजन विचारधारा, उसको किस प्रकार से डेवलप किया जा सकता है। नौकरियों में हमारे लोगों को कैसे जाने से रोका जाता है, उनकी सीआर खराब कर दी जाती है। तमाम मुद्दों पर, तमाम सवालों पर साहब ने बड़े बेबाक तरीके से अपनी बात रखी। हम धन्यवाद करते हैं साहब का, उन्होंने हमारे चैनल के लिए समय निकाला। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।